बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंग्लिश टीचर फ्रॉम हीरा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपका 9th क्लास का लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है द ग्रेट वार हीरो। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नर्सिंग की। ये आप इसको अच्छे तरीके से रीडिंग कीजिए इसकी। मैं आपको इसके मीनिंग्स, इसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करती हूँ। चैप्टर नर्सिंग है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको रीड आउट कीजिए। उसमें जो बताया गया है मैं वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ। नर्सिंग का मतलब हमदर्दी और प्यार से बीमारों, ज़ख्मियों, जवानों, बूढ़ों या बेमदद लोगों की देखभाल और ख्याल करना है। ये कहना दुश्वार है कि तारीख़ में नर्सिंग किस वक्त साइंटिफिक तरीक़ों से मुनज़्ज़म हुई। हाँ, ये समझना आसान है कि इसकी इतनी ही उम्र होगी जितनी कि एक आदमी के एहसासात की अपने बीमार साथी के लिए हो सकती है, क्योंकि ये प्यार और हमदर्दी के जज्बात ही में जो एक आदमी को किसी भी परेशानी में मुब्तला देखकर उसके लिए रंजीदा महसूस करा सकें, उसकी बीमारी में देखभाल करे और उसके लिए कुछ करे कि वो तंदुरुस्ती बहाल कर सके। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए आप। इसमें बताया गया है इस्लाम नर्सिंग को बहुत अहमियत देता है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की आयादत करते, उनको आराम पहुंचाते और तसल्ली देते। वो अपने बीमार दुश्मनों की खैरियत दरियाफ्त करते। वो मुसलमानों को उनकी मदद करने के लिए तलकीन करते जो बीमार या परेशान होते। मैदान जंग में मुसलमान सिपाही बीमारों, बूढ़ों और ज़ख्मियों से मेहरबानी से पेश आते। उन्होंने कभी ज़ख्मी दुश्मनों को नहीं मारा। मुस्लिम ख़वातीन मैदान जंग में बहुत चुस्ती से सिपाहियों को पानी देती और बीमारों और ज़ख्मियों की मदद करती। हज़रत गफ़ारिया जो कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग खैबर में शरीक थी, एक अच्छी नर्स थी। जंग में फ़तह के बाद पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक नेकलेस तोहफे में दिया। इसी दौरान उन्होंने एक हस्पताल मदीना में कायम किया और एक मुस्तनिद नर्स जिनका नाम हज़रत रफ़ीदा था उनके हवाले किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती और छोटी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू बकर की साहिबजादी इनमें से थी जो इस हस्पताल में मरीज़ों की देखभाल और नर्सिंग करती थी। थर्ड पैराग्राफ देखिए। इसमें बताया गया है नर्सिंग जो है शुरू में हर दिल अजीज़ नहीं थी। वालिदैन अपनी बेटियों को नर्स बनने की इजाज़त नहीं देते थे। ऐसा शायद एक लड़की की कहानी से साबित किया जा सके जो 1851 में जदीद नर्सिंग की बानी हुई और तारीख़ में दुनिया की अजीम औरतों में से एक शुमार होती है। वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। फ्लोरेंस 1820 में इटली के एक शहर में पैदा हुई। उसके वालिदैन दौलतमंद और मुहज़्ज़िब अंग्रेज़ लोग थे। ये आपका चौथा पैराग्राफ चल रहा है। और उसकी शादी एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान में करने की उम्मीद रखते थे, लेकिन उसके ख़यालात जुदा थे। 17 साल की उम्र में उसने महसूस किया कि इसका मकसद हयात दुखी इंसानियत की खिदमत था। जब वो 24 साल की हुई तो उसने नर्सिंग का पेशा इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। नर्सिंग से ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ कोई काम नहीं है, उसने ऐलान किया तो उसके ख़ानदान को ये जानकर सदमा हुआ। हर एक ने उसकी मुखालफत की, लेकिन उसने अपना इरादा तब्दील नहीं किया। आखिरकार 7 साल की जद्दोजहद के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए कैस्थरवर्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट जर्मनी में जाने की इजाज़त मिल गई। 5वें पैराग्राफ में आपके बताया गया है 1853 में उसको लंदन में बीमार औरतों के हस्पताल का इंतज़ाम सुपुर्द किया गया। 1854 में जब इंग्लैंड और रूस के दरमियान जंग हो रही थी, बरतानवी हुकूमत ने क्रीमिया जाकर फ़ौजी हस्पताल का इंतज़ाम संभालने को कहा। उसने जंग क्रीमिया में अहम किरदार अदा किया। कौम बतौर शुक्रिया 45,000 पाउंड की रकम उसको पेश की। इस दौरान से उसने लंदन में नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक इदारा कायम किया। नेक्स्ट 6 पैराग्राफ आपका लास्ट है। इसमें बताया गया है फिल वक्त हमारे मुल्क में नर्सों की ट्रेनिंग के लिए बहुत से इदारे हैं। पाकिस्तान लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद जो कि अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती है, इन इदारों में ट्रेनिंग हासिल करके हस्पतालों, शिफाखानों और नर्सिंग होम में काम कर रही हैं। ये आपकी रीडिंग और ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। अपना असाइनमेंट सामने रखिए। वर्ड मीनिंग आपके हैं इंजर्ड ज़ख्मी, अकम्पनीड हमरा साथ, वर्शिप इबादत करना, सैम्पैथी हमदर्दी, वॉन्ड ज़ख़म, डिवोटेड मुखलिस या मानना, एलिंग बीमार। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जदीद नर्सिंग का बानी कौन है
और या फिर हु वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, और या फिर व्हाट वाज हर एम ऑफ लाइफ, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, और या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मुताबिक क्या जानते हैं। ये इसका आंसर है। साथ में फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज हज़रत ग़िफ़ारिया, हज़रत ग़िफ़ारिया कौन थी। वाई डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रेजेंट हर अ नेकलेस, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक हार तोहफे में क्यों दिया। या फिर व्हाट डिड द होली प्रॉफिट प्रेजेंट हज़रत ग़िफ़ारिया एंड वाई, हज़रत ग़िफ़ारिया को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार क्यों दिया तोहफे में। दोबारा वही सवाल घूमकर पूछा गया है। इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज़ नर्सिंग मीन, नर्सिंग का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड और होली प्रॉफिट डू फॉर द सिक, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों के लिए क्या किया। ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनके साथ में आंसर दिए गए हैं क्वेश्चंस के साथ। तो नर्सिंग ये चैप्टर है आपका, आपने इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इस चैप्टर के देखिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपके हैं नर्सिंग चैप्टर के। पैराग्राफ एक दिया गया है छोटा सा, और होली प्रॉफिट विजिटेड द सिक रेगुलरली, कंफर्टेड देम एंड स्पोक काइंड वर्ड्स टू देम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की बाकायदगी के साथ तीमारदारी करते थे, उनको तसल्ली देते थे और उनके साथ नरम या तसल्ली भरे अल्फाज कहते थे। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। नेम द लेसन, हाउ डिड इस्लाम रिगार्ड नर्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डिड द होली प्रॉफिट प्रेजेंट हज़रत ग़िफ़ारिया नेकलेस। सेकंड आपका पैराग्राफ है छोटा सा, ये देखिए, हर फैमिली वाज शॉक्ड टू लर्न दिस, उसकी फैमिली जो है ये या उसका ख़ानदान ये बात जानकर बहुत ज़्यादा सदमे में था। एवरीबॉडी अपोज्ड हर किसी ने उसकी मुखालफत की, बट शी वुड नॉट गिव इन, लेकिन उसने अपना तरीका या अपना ये जो आदत है नर्सिंग की ये ना छोड़ी। ये इसके आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं। नेम द लेसन, व्हाट आर दीज लाइंस अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रेजेंट पेरेंट्स शॉक्ड, और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट रोल डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्ले इन द क्राइमन वार। ये आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसी चैप्टर की हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, असाइनमेंट में सामने रखिए। नर्सिंग चैप्टर की फर्स्ट ब्लैंक में पूछा गया है, द होली प्रॉफिट प्रेजेंटेड अ नेकलेस टू डैश, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज डैश, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वेंट टू डैश फॉर ट्रेनिंग, नर्सिंग मीन्स डैश द सिक एंड द इंजर्ड। नेक्स्ट है द 5, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश द मुस्लिम्स टू हेल्प द सिक एंड सफरिंग। Number 6, the Holy Prophet established a hospital in Daesh and placed in charge of Daesh. Number 7 है, Florence Nightingale was born in the town of Florence in Daesh. Next है, Florence played a great role in Crimean War. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके आंसर हैं हज़रत ग़िफ़ारिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कैसर वर्थ, लुक आफ्टर, अर्ज्ड, मदीना, हज़रत रुफैदा, इटली, क्रीमियन वॉर। तो ये आपके आंसर हैं ब्लैंक्स के। नेक्स्ट आप देखिए नोट सामने रखिए, शॉर्ट नोट इसी चैप्टर का शॉर्ट नोट पढ़िए। इसमें बताया गया है, नर्सिंग मीन्स टू लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ द सिक, इंजर्ड, हेल्पलेस, ओल्ड, poor and wounded people with love and sympathy. Islam regards nursing as very important. Hazrat Ghifariya was presented a necklace by Hazrat Muhammad, peace be upon him, for her great services in the Battle of Khaybar. Muslim women were active nurse on the battlefield. Florence Nightingale was the founder of modern nursing. ये आप पेज नंबर 82 अपने सामने ओपन रखिए। टेक्सचुअल स्टडी है यहाँ पर। लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स, लुक अप देयर मीनिंग इन देयर डिक्शनरी एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। वॉन्टेड, अकम्पनीड, डिवोटेड, वर्शिप्ड। इनके फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग लिखिएगा, उसके बाद इनको सेंटेंस में यूज़ कीजिएगा। वॉन्टेड मीन लाइक इंजर्ड, तो इंजर्ड वॉन्टेड को उसके बाद आपने सेंटेंस में भी यूज़ करना है। इसी तरह आपने बाकी वर्ड्स को भी ऐसे ही मीनिंग के साथ सेंटेंस में फिर उसको यूज़ करना है। कंप्रीहेंशन है, चेक आउट द राइट आंसर।
नंबर 1 है व्हाट डज़ नर्सिंग मीन, नर्सिंग का क्या मतलब है। तो इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही जो आंसर आपका होगा उसके ऊपर आपने टिक करना है। नर्सिंग मीन्स लुकिंग आफ्टर द सिक, आपका सही आंसर है तो इसके ऊपर आप टिक करेंगे। इसी तरह बाकी 2 भी ऐसे ही हैं। नंबर 2 में उन्होंने पूछा है व्हाट डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गिव टू हज़रत ग़िफ़ारिया, तो इसके जो राइट वन आंसर है इसको टिक कीजिएगा। नंबर 3 है वेयर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल गो फॉर ट्रेनिंग एज अ नर्स, इसके राइट वन आंसर को आप टिक कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग है बी आपका जो ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग में है, तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनको आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, या ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपनी उसमें नोट्स में आपके पास मौजूद हैं, सेकंड लेक्चर में हो चुका है। कंपोजिशन भी नेसेसरी नहीं है, ये भी पैराग्राफ्स हैं, इसको भी आप ड्रॉप कर दीजिए। पेज नंबर 83 पर आइए। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर से यहाँ पर लुक एट दीज वर्ब्स, राइट, रोट, रिटन, एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, क्राउड, crowded, crowded, draw, drew, drawn. These are 3 form of verbs. They are called present, past and past participle. Let us do some work today with the past participle of verbs. This form as you know is used in the perfect tense or in passive voice. तो perfect tense में कैसे यूज़ होती है, ये एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है। आई हैव रिटन अ लेटर, रिटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। नंबर 2 एग्जाम्पल उन्होंने दी है अ न्यू मैप वॉज ड्रॉन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में है, ड्रॉन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। बट दीज पार्टिसिपल्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स और क्वालिफाइंग वर्ड्स। नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल अबाउट द पीपल ऑफ मोइंजोडारो, तो रिटन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। नंबर 2 है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव थ्रो द क्राउडेड स्ट्रीट, तो क्राउडेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। एक्सरसाइज इसी की उन्होंने दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद पार्टिसिपल्स फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। डैश गर्ल्स ऑफ गुड फैमिलीज वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, तो एजुकेट फर्स्ट फॉर्म उन्होंने ब्रैकेट में दी हुई है, इसको आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट करना है ब्लैंक में। एजुकेटेड गर्ल्स ऑफ गुड फैमिलीज वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, लाइक दिस आपने पास्ट पार्टिसिपल्स बाकी जो इन्होंने दी हुई है एक्सरसाइज में सॉल्व आउट करके ब्लैंक्स में लिखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज 84 पर आइए। मेक पास्ट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स एंड देन यूज देम इन सेंटेंसेस एज वेल एज एडजेक्टिव। कंप्लीट, इंजर, कंट्रोल, इस्टेब्लिश, तो इनको आपने वर्ड्स को आपने एज अ वर्ब आपने सेंटेंस में यूज़ करना है और फिर एज अ एडजेक्टिव भी इन वर्ड्स को आपने सेंटेंस में यूज़ करना है। एज अ वर्ब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट को लीजिए, कंप्लीट को एज अ वर्ब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फ़हीम हैज़ कंप्लीटेड हिज क्लास वर्क। इंजर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ब, फेज़ वाज इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट। तो इसी तरह बाकी 2 भी आप एज अ वर्ब अपने सेंटेंस में इनको यूज़ कीजिए, बाकी 3 को भी सेंटेंसेस एज एडजेक्टिव। यही वर्ड एज एडजेक्टिव में हम कैसे एज एडजेक्टिव के तौर पर हम कैसे यूज़ करेंगे। कंप्लीट को देखिए, आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट माई फेथ इन हिम। इंजर को हम कैसे एज एडजेक्टिव यूज़ करेंगे सेंटेंस में, द इंजर्ड प्लेयर वाज रिमूव्ड टू द हॉस्पिटल। तो लाइक दिस बाकी 3 भी इसी तरह आप एज एडजेक्टिव सेंटेंस बनाइएगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन अमंग द फॉलोइंग। एज ब्लैक एज डैश, तो इसका जो राइट वन आंसर आपका होगा एज ब्लैक एज कोल। नंबर 2 है एज ग्रीन एज डैश, तो राइट वन आंसर इसका होगा एज ग्रीन एज ग्रास। तो लाइक दिस आप बाकी एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व कीजिए, जो सही वर्ड आपका राइट वन आंसर है उसको आपने टिक करके लिखना है। तो नॉन टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। अ मैन हु रिकॉर्ड्स हिस्ट्री इज़ कॉल्ड अ डैश, तो इस डैश को आपने फिल अप करना है। अ मैन हु रिकॉर्ड्स हिस्ट्री इज़ कॉल्ड अ हिस्टोरियन। अ मैन हु टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिशियन, यहाँ पे पॉलिटिशियन आप फिलअप करेंगे। तो बाकी सबका ऐसे ही आपने एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करना है। हो एंटरटेन्स गेस्ट, उस पर्सन को जो मेहमानों को एंटरटेनमेंट देता है वो क्या कहलाता है, वो होस्ट कहलाता है। तो बाकी सब इसी तरह सोल्व आउट करके ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर हमारी चैप्टर नर्सिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और चैप्टर के हमारे लेक्चर्स भी यहाँ पर क्लोज होते हैं। सारी एक्सरसाइज को आपने बुक एक्सरसाइज तो लाजमी अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करनी है, इनको रिटन फॉर्म में अपने पास रखना है। ये जब आप स्कूल आएंगे तो ये चेक होगी, हर चैप्टर की एक्सरसाइज जो होगी बुक एक्सरसाइज रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और बाकी ये कि क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा
और अपने पास सेफ़ रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।